अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि कुत्तों की तख्लीक कैसे हुई, कुत्तों को नजिस क्यों करार दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया, जिस घर में कुत्ता रखा जाए वहाँ फरिश्ते क्यों नहीं आते, कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफात पाई जाती हैं जिनमें से सिर्फ एक सिफ्त अगर कोई इंसान इख्तियार कर ले तो वो वली बन जाए। तो दोस्तों, कुत्ता ज़माना कदीम से इंसानों का बेहतरीन साथी रहा है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुतल्लिक 2 हकायात मौजूद हैं। पहली रवायत के मुताबिक इमाम अब्दुर रहमान अल सफूरी ने अपनी किताब नसीहतुल मजालिस में फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इस वक्त शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उसने उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थूक दिया था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था। और इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर से वो थूक वाली मिट्टी हटा दो। इस थूक वाली मिट्टी के हटने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर सुराख हो गया था, जो आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। बाद में इस मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। ये वाकया इमाम सफूरी ने बगैर किसी सनद के बयान किया है। इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता। दूसरी हकायत का जिक्र किताब नूरुल मुबीन में है, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया, इंसान को इसको घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया था तो वो दोनों एक परिंदे की मानिंद खौफ से कांप रहे थे। तो शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया और उनको कहा कि तुम इन परिंदों की मानिंद कमज़ोर इंसानों को खा लो। ये कहते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गया। इस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया और उसी वक्त यही कुत्ते इंसानों और दरिंदों के बीच अल्लाह के हुक्म से आ गए और उन्होंने इस तरह इंसानों को बचा लिया था। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ और सुनन अबू दाऊद, मुस्नद अहमद समेत दीगर अहादीस की कुतब में उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये बात रवायत की जाती है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन थे और खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली बदली लग रही है। उन्होंने फरमाया कि रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था लेकिन वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी उसे निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्त मुबारक से इस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम इस घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता और तस्वीर हो। एक और हदीस का खुलासा यूँ बयान किया जाता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार की गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसके अजर में से 2 करात कम कर दिया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की बात है और बिला गर्ज कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरू की वजह से इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो मुर्दार खाता है। अगर इसके सामने ताज़ा और बदबूदार गोश्त डाल दिया जाए तो वो बदबूदार गोश्त को तरजीह देगा और अपनी कह को भी चाट लेता है। इसीलिए फरिश्ते पकीज़ा मखलूक हैं और वो इस जगह नहीं जाते जहां नजिस हो। कुत्ते में जहां वफादारी होती है वहां ये अपनी ही नस्ल के सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं। साइंस भी ये बात मान चुकी है कि कुत्ते के लाभ में इंतहाई खतरनाक जरासीम पाए जाते हैं
جو انسانی صحت کے لیے نہایت مضر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 ایسی صفات ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن جائے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اس پر قناعت کر لیتا ہے اور اسی پر راضی ہو جاتا ہے، یہ علامت صبر کی ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اگر کسی وجہ سے اس پر غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اسے مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ سعادتین کی علامت ہے۔ نمبر 5، کتے کا مالک اگر کھانا کھا رہا ہو تو وہ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے مالک کا کھانا نہیں کھاتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو وہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ متواضع علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو کتے کم سوتے ہیں، یہ محبوبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اسے مارے تو کتا تھوڑی دیر کے لیے اپنے مالک سے دور چلا جاتا ہے، لیکن مالک کے دوبارہ روٹی ڈالنے پر وہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے مالک سے ناراض نہیں رہتا، یہ حاشیین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کے پاس کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے کتوں کے بارے میں بہت سی نئی اور منفرد باتیں معلوم ہوئی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ